एक सबसे कठिन और महत्वपूर्ण संकल्प है जिसे यदि आपने इस बार ले लिया ना तो भगवान आपसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। जानते हैं कौन सा? कल्पकोटिसहस्राणि पातकानि बहून्यपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। स्कंद पुराण कहता है कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेष अर्धकाल हेतु दीपदान करने से बहुसहस्त्र कोटि कल्प संचित पातक समूह का नाश हो जाता है। हरे कृष्णा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के सेल से तो आपने शॉपिंग कर ही ली होगी और अब आने वाला है स्पिरिचुअल सेल यानी कार्तिक मास। मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपसे बात करूंगी कार्तिक मास के विषय में। कुछ दिन पहले हमने आपसे पूछा था कि क्या कार्तिक मास के विषय में आपके कोई प्रश्न हैं? तो उसके उत्तर में हमें आपके ढेर सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं और उन सभी का समाधान आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, एक रहस्य की बात बताऊं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे ही कई महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस कर देंगे। पद्म पुराण वर्णन करता है न कार्तिक सममासो न कृते न समम युग न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। पद्म पुराण में ये भी वर्णन आता है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान को सबसे अधिक प्रिय है और इस समय में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपको 1000 गुना अधिक फल देता है। इसका निष्ठापूर्वक पालन करने वाला व्यक्ति अंत समय में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा यानी शक्ति और भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी। इसलिए कार्तिक मास की मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका। ये मास है उनके दिव्य गुण और लीलाओं का गुणगान करने का। इसी समय में वृंदावन की गोपियों ने शरद पूर्णिमा रास नृत्य के बाद श्री कृष्ण के विरह में गोपी गीत की रचना की थी। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन गोपी गीत गाया और सुना जाता है। अगर आप गोपी गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपदेशाष्टकम पर जाइए। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मधुर दामोदर लीला भी हुई थी, जिसमें परम भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता ने अपने वात्सल्य की रस्सी से बांध दिया था। इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास अंग्रेजी कैलेंडर के अक्टूबर-नवंबर महीने में आता है। इस वर्ष ये मास प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर 2022 रविवार से और पूर्ण होगा 8 नवंबर 2022 मंगलवार को। अब देखते हैं इसका पालन कैसे करें। क्या आप कार्तिक व्रत या ऊर्जा व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करके एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ संकल्प अवश्य लेना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान की मंगला आरती करना या उसका दर्शन करना और एक भी दिन छोड़े बिना हर रोज मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह के दर्शन करना। आप हरे कृष्ण महामंत्र की अभी जितनी माला करते हैं उससे अधिक माला करने का संकल्प भी इस मास में ले सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की सेवा करना, उन्हें जल अर्पण करना और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करने का संकल्प भी लिया जा सकता है।
इस मास में हर रोज कुछ न कुछ दान देने का संकल्प भी सर्वोत्तम है। अब देखिए, दान देने का अर्थ मात्र धन देना नहीं है, अपितु आप ज्ञान का और सेवा का दान भी दे सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में ज्ञान का दान देना या फिर मंदिर में जाके कुछ सेवा करना, इसे कहते हैं सेवा का दान। इस मास में हर रोज श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन करने का संकल्प भी लिया जा सकता है, चाहे वो 15 मिनट या आधा घंटा ही क्यों न हो। इसके साथ साथ आप भोजन में अपना प्रिय कोई भी एक पदार्थ त्याग करने का संकल्प भी ले सकते हैं। इसके उपरांत संपूर्ण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना, भौतिक संग से दूर रहना, अन्यों की निंदा, द्वेष और क्रोध से दूर रहना इत्यादि संकल्प भी ले सकते हैं। एक सबसे कठिन और महत्वपूर्ण संकल्प है जिसे यदि आपने इस बार ले लिया ना, तो भगवान आपसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। जानते हैं कौन सा? वो है अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट को 1 महीने की छुट्टी पे भेज देना। जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं इस मास में विशेष क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य ये है कि प्रयास करिए कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, प्रातः स्नानम नरो यो वै कार्तिके श्री हरि प्रिये करोति सर्वतीर्थेषु यत् स्नात्वा तत्फलम लभेत। अर्थात जो श्री हरि को प्रिय कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करता है, उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आलस मत करना, स्नान करना। वैसे तो प्रातः काल में उठ के ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में अगर आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का एक बार भी जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए प्रयास करें कि हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करें। कलयुग में प्रत्येक जीव को तारने वाला ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मास में तुलसी देवी की सेवा करना कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो हर रोज, चाहे वो एकादशी हो या फिर अष्टमी, हर रोज तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें और उनकी सेवा करें। इस मास में आप तुलसी देवी का पौधा उनकी महत्व को बताते हुए किसी को भेंट स्वरूप में भी दे सकते हैं। कुछ लोग कार्तिक मास में एक ही समय अन्न भोजन लेते हैं, कुछ लोग केवल फल और दूध के साथ व्रत रखते हैं। आप भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ये करना मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने नॉर्मल भोजन के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस मास में आप कुछ चीज़ों को ज़रूर छोड़ सकते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी पीना, मांसाहार, लहसुन प्याज, उड़द इत्यादि। इन सब के अलावा आप भोजन में जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, ऐसी किसी एक वस्तु का भी स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं। अच्छा, आप कार्तिक मास जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है, वो कार्य है भगवान को दीप अर्पण करना, यानी दीपदान। पद्म पुराण भाग 5 उत्तराखंड में कहा गया है, तेनेष्टं क्रतुभिः सर्वैः कृतं तीर्थ अवगाहनं दीपदानं कृतं येन कार्तिके केशवाग्रतः। यानी भक्ति भाव से कार्तिक मास में जो भगवान केशव के समक्ष दीपदान करता है, उसको सभी यज्ञों और सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन संध्या के समय यशोदा दामोदर के चित्र या विग्रह के समक्ष दीप अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी के दिए का प्रयोग कर सकते हैं और हर दिन नया दिया उपयोग में लेना चाहिए। दिया प्रज्वलित करने के लिए आप घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को सर्वप्रथम भगवान के चरणों में 4 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं, उसके बाद उनके पेट के समक्ष 2 बार, उसके पश्चात मुख के समक्ष 3 बार और फिर संपूर्ण विग्रह शरीर के समक्ष 7 बार घुमाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आरती करते समय करते हैं। तो दीपदान के समय दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। अगर आप संस्कृत भाषा में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके बाद गोपी गीत का श्रवण और गायन करना चाहिए। अगर आप गोपी गीत और दामोदर अष्टकम का प्रतिदिन श्रवण करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
एक बात कहूँ, अगर संभव हो तो इस पूरे कार्तिक मास में कम से कम एक बार किसी भी नज़दीक के इस्कॉन मंदिर में जाकर आप दीपदान ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ आपको एक नया और दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। ये मास तीर्थ यात्रा या धाम यात्रा करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक मास में मथुरा, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका इत्यादि धामों में यात्रा करनी चाहिए। यमुना नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ नहीं जा सकते तो मानसिक रूप से उसका स्मरण करना चाहिए और इस दिव्य भूमि पर हुई भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस ऊर्जा व्रत के समापन या पूर्णाहुति की। कार्तिक मास के अंतिम दिन आप विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने इस व्रत को समर्पित करते हुए प्रार्थना करिए और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करिए। उसके बाद आपने जिस चीज का त्याग करने का संकल्प लिया था उस चीज का दान दे सकते हैं। इसके सिवा अंतिम दिन आप अपने घर पर वैष्णव या ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में वितरित करें। और इसके साथ ही आप सुपात्र वैष्णव या नजदीक के मंदिर में अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार दान दे सकते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान और अंतिम दिन दिया गया दान व्यक्ति को न केवल इस भौतिक संसार में पुण्य फल प्रदान करता है, अपितु आध्यात्मिक जगत में भी इसका फल शाश्वत बना रहता है। इसलिए इस मास में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। और हाँ, इस कार्तिक मास में श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करना मत भूलिएगा। याद है ना, नीलाचल.com, जहां भक्तों द्वारा विशेष रूप से जगन्नाथ जी को बनाया गया है, और वो भी वाटरप्रूफ हार्ड बाउंड मटेरियल से, जो एक बार आपके घर में आ गए तो अपने साथ सभी सुख समृद्धि और स्वयं लक्ष्मी देवी को भी लेकर आएंगे। बस आप उन्हें श्रद्धा और प्रेम से आमंत्रित करिएगा। याद रहे, वीडियो खत्म होते ही आपको जाना है नीलाचल.com पर। और अगर अभी भी कार्तिक मास के विषय में आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उसका जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए, कार्तिक मास के स्पिरिचुअल सेल का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी चेतना को श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ इस ऊर्जा व्रत का पालन करने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा।